का गुरु अरे कुछ पानो लड़ी का हमार मेहरारू कहे ली तू ससुरारी में रहत हुआ तनको 3-5 कैला यार और अगर करला तो समझ ला हमार भैया गली गली में चपल हुआ तो आज जीना मुश्किल हो जाएगी। क्या हम है विनय कुमार दुबे, प्रयागराज के मूल निवासी है। बनारस में सौभाग्य से बाबा का आशीर्वाद करल कि हमार ससुराल भी हो और समधियाना भी हो। तो इस समय अपने समधियाना में बैठल रही हम सुंदरपुर में। दमदार भैया आ गए तो कहें भैया हम कुछ आपसे प्रश्न करे चाहत है, बनारस के बारे में बोला आप हमका बोला भैया। तो दमदार भाई ने पूछा हमसे कि बनारस के बारे में क्या सोचते हैं आप। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि बचपन से ही बनारस के प्रति एक बड़ा मोह रहा है, क्योंकि हम लोग मूल निवासी हैं गोपीगंज के और भदोही जनपद जो है महाराज बनारस की स्टेट हुआ करती थी। तो हम लोगों के सारे परिवारी लोग वहाँ के मूल निवासी ज्ञानपुर के हैं। तो जाहिर है कि भाई वाराणसी के प्रति एक मोह बचपन से रहा है। हालांकि हम लोगों का पढ़ाई शिक्षा दीक्षा बचपन से ही प्रयाग में हुई है, लेकिन आना जाना बराबर रहा है काशी से। और काशी के बारे में जो एक शब्द आप लोगों ने गढ़ा है कि बना रस, मैंने रस बनाने की जरूरत नहीं है, ये रस बना हुआ है और आज से नहीं है, ये भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र जी के जमाने से। और आप चले जाइए पुराना बाबा विश्वनाथ की नगरी, तो 3 लोग से नारी क्यासी और त्रिशूल पर बैठी हुई काशी है। तो काशी के बारे में कुछ कहना नहीं है। यहाँ पर सिर्फ गंगा जी के किनारे आप पहुँच जाइए, लगता है कि बिल्कुल मोक्ष आपको डेली प्राप्त होता है। और मोक्ष ही मानव का सबसे अंतिम पड़ाव होता है। मोक्ष अगर मिल जाता है तो फिर आदमी को आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाता है। और काशी में रहने का सबसे बड़ा जो सौभाग्य है कि हम डेली सजीव होकर के मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। गंगा किनारे का जो प्रचलन रहा है, अभी पिछले दिनों में एक सराफा व्यापारी हैं यहाँ के गुरु प्रसाद राधे श्याम संतोष बाबू पर बैठा हुआ था। चौक थाने के बगल में प्रतिष्ठान है उनका। तो हमने कहा कि भैया कैसा काशी आपका चल रहा है। उन्होंने कहा गुरुजी काशी की महिमा तो अपरंपार है। हम लोग बचपन में जो काशी का आनंद ले लिए आज की जनरेशन नहीं पा रही, हमारे बच्चे नहीं पा रहे हैं। गंगा जी हम लोग जाते थे, उस पार जाते थे, वहाँ दिव्य निपटान करते थे, वहाँ से तैरते हुए वापस आते थे। और ये वैज्ञानिक भी कहते हैं कि जब हम गंगा स्नान करते हैं और गंगा जल ग्रहण करते हैं तो हमारे अंदर एक अजीब सी ऊर्जा तो उत्पन्न होती ही है। हमारी जठराग्नि बड़ी तीव्र गति से फंक्शन करना शुरू कर देती है। उस समय हमारा मन कहता है कचौड़ी मिल जाए, जलेबी मिल जाए, जलेबा मिल जाए, पूड़ी मिल जाए तो हम उसको चाप दें एकदम। तो ये परंपरा काशी की रही है कि गंगा स्नान कीजिए और स्नान करने के बाद भजन कीजिए, भजन के बाद बाबा के दर्शन कीजिए और उसके बाद आइए कचौड़ी खाइए। कचौड़ी खाने के बाद जो तृप्ति मिलती है वो काशी में ही मिलती है। और उसके बाद अपने दिनचर्या में लग जाइए, चाहे व्यापार करते हो, वकील हो, बैरिस्टर हो, कुछ भी हो, अपने अध्यापक हो, विद्यार्थी हो, अपना जो भी दैनंदिन कार्यक्रम है करिए पूरी मस्ती के साथ। और ये मस्ती ही यहाँ की विरासत है जिसमें हम जीते हैं, मरते हैं। यहाँ न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, न ऊंच है न नीच है, न हिंदू है न मुसलमान है, सब एक ठिया पे बैठते हैं। करोड़पति व्यापारी यहाँ की गलियों में ठिये पर जब बैठता है पलथी मार के गमछा पहन के, तो उसके संस्थान का जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है वो भी आता है। तो कहते हैं उससे, का गुरु चली, कहें हाँ भैया हम लेकर आवत है चुकड़वा में। तो चुकड़ माने छोटा सा कुल्हड़, उस पात्र में आता है, चाहे तो ये घूंट पिए, लेकिन उसमें जो मस्ती है, जो सम्मान है, एक तरीके का सम्मान है वो। एक चुकड़ में 2 घूंट पीने से क्या किसी के पेट भर जाएगा। चाय पीने के बाद फिर वो पूछता है, का गुरु अरे कुछ पानो लड़ी, तो भैया बैठा हम आवत है, तुरंत जाके पान लगवा के लाएगा, अपने हाथ से खिलाएगा, ना उसमें छुआ। वो मुसलमान है, वो सीधे हरिजन है, वो कोई है। बड़े व्यापारी को, ज़्यादातर मारवाड़ी व्यापारी होते हैं, ब्राह्मण भी व्यापारी है, उनको देता है, न कोई छूत है, न छात है, न कोई जात है, न धर्म है। ये बनारस की सबसे बड़ी चीज़ है। और इसीलिए आप दुनिया में कहीं घूम आइए, मैं आपके आशीर्वाद से पूरा हिंदुस्तान घूमा हूँ लगभग। और मैं बाहर दिल्ली में भी रहा हूँ, गाजियाबाद में रहा हूँ, मेरठ में रहा हूँ और इलाहाबाद में रहा हूँ, गोरखपुर रहा हूँ, लेकिन काशी जैसा कोई नगर मुझको नहीं मिला। बड़ी ईमानदारी से मैं कहूँगा इसको। हालांकि काशी मेरी जन्मभूमि नहीं है, लेकिन यहाँ के जर्रे जर्रे में भगवान का वास है, कण कण में शिवत्व है यहाँ पर। और इसीलिए काशी में आने की सबकी बड़ी अभिलाषा रहती है। एक सेल टैक्स कमिश्नर हमारे मित्र हैं, लखनऊ में रहते हैं, उनकी श्रीमती जी कहने लगी, कहें भैया हमारी बड़ी इच्छा थी काशी में अपना स्थान बनता,
लेकिन ये पता नहीं कैसे लखनऊ चले आए। और सच पूछे लखनऊ हमको रत्ती भर भी नहीं सुहाता है। तो हम समझ गए कि भाई काशी की महत्ता ने इनको छू लिया है, और एक बार जो काशी का हो जाता है, मेरा दावा है कि फिर वो काशी को छोड़ नहीं सकता है। इसीलिए सेवा काल में मैं कस्टम एक्साइज डिपार्टमेंट में रहा, यहाँ पर 20 साल मुसलसल रहा यहाँ पे। उस ज़माने में डॉक्टर लक्ष्मी शंकर व्यास जी थे, दंडपाणी गली भैरवनाथ में रहा करते थे, बड़े साहित्यकार थे। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार मिला उनको। भैया जी बनारसी, मोहनलाल जी गुप्त जिनकी आप मूर्ति देखते हैं लहुरा बीर पर लगी हुई है, गोपाल दत्त पांडे जी वाइस चांसलर रहे संस्कृत यूनिवर्सिटी के, उसके बाद गौरी शंकर राय जी रहे, ठाकुर सुखदेव सिंह हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे BHU में। सबका मुझे बहुत प्यार मिला, सम्मान मिला, स्नेह मिला। पराडकर स्मृति भवन में मैंने कई बार प्रदर्शनी लगाई उस ज़माने में, और उसका आनंद ये था कि मैं पराडकर स्मृति भवन में हमारी कई प्रदर्शनियाँ लगी उस ज़माने में, आज से 20-25-30 साल पहले। उस ज़माने में कांजीलाल जी थे यहाँ पे, एक बड़े अच्छे कार्टूनिस्ट थे। उसके बाद एक शर्मा जी थे। ये सब लोगों का स्नेह प्यार बड़ा। काशी का विद्वत समाज जो था उस ज़माने में साहित्यकारों में, उसने बहुत प्यार दिया हमें। एक बार एक चित्र लेने के लिए मैं भैया जी बनारसी साहब के यहाँ गया, वो वहीं पर लहुरा बीर पर रहा करते थे पांदरीवा में। तो पहुँचे बेचारे, वो अलमारी पर चढ़ गए ऊपर और कहें कि दुबे जी मैं देता हूँ आपको। हाँफ रहे थे वो। एक अंतिम समय का उनका दृश्य था, लेकिन लगन ऐसी कि हमने अगर याचना की है तो मुझे वो याचक को कभी खाली हाथ नहीं जाने देती। ये काशी की परंपरा रही है, जान पे खेल करके। ऐसे लोगों का मैं कैसे एहसान भूल सकता हूँ। श्री कृष्ण तिवारी जी थे, जब भी मिलते थे बड़े मुस्कुरा करके, और दुबे जी का हाल हो। मुझे असल में जो मेरी ससुराल थी बनारस में, तो मुझे विशिष्ट प्यार मिलता था भाई। बाकी तो बनारसी है ही हैं सब लोग। एक बार की घटना बताऊं मैं, नरेंद्रा होटल वाले थे यहाँ बनारस में, तो हमने कहा कि भाई आप लोग हमारे साले हैं। तो वो साले मानने को, साला शब्द जो होता है वो जल्दी लोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो लोगों से कहा भाई यार दुबे जी की देखा रजाई, कहा तो हम साला है इनकर, कहाँ साला है। तो हमने कहा अच्छा रुकिए, हमने इलाहाबादी दांव लगाया। हमने सब पूरी महफिल बैठी हुई थी। हमने कहा भैया हमरे मेहरारू का बड़ा घमंड हो, हमरे मेहरारू का बड़ा घमंड हो। तो कर्नल नरेंद्र सिंह जिंदा थे बेचारे, उन्होंने कहा देखा भाई दुबे जी काहे कोई घमंड बताओ तुमन, अब बताओ भैया काहे घमंड हो। हम कहा हमार मेहरारू कहे ली, वो रहल तो नहीं इलाहाबाद में, तो तू ससुरारी में रहत हुआ, तनको 3-5 कैला यार और अगर करला तो समझ ला हमार भैया गली गली में चपल हुआ तो हाथ जीना मुश्किल हो जाएगी। तो कहना ये रजा सुना दुबे जी के, अरे सबके सार बना देला ससुर। बड़े सब चतुर थे ही। तो इस तरीके के यहाँ नोक झोंक जो होती थी। लहुरा बीर पे रज्जू सरदार थे बसंत बहार वाले, उनके यहाँ मैं बैठता था अक्सर शाम को। तो एक जावेद मियाँ नाम के थे एक सज्जन, वो क्रिकेट के कैप्टन थे BHU क्रिकेट टीम के। तो वो आते थे तो सरदार से कहे कि अरे सरदार तई संभल कर रहिया, दुबे जी हम इलाहाबादी हुआ। तो कह चप, इलाहाबादी ना हुए, हमारा दमाद हुआ, समझला। और दमाद जो है लड़का से ज़्यादा प्रिय होला। तो रज्जू सरदार का बहुत प्यार हमको मिला। जब वो नहीं रहे, मैं आया इलाहाबाद से, उनके प्रतिष्ठान में गया बसंत बहार। हमने पूछा भाई चचा कहाँ हुआ, कहें भैया चचा चल गए। मेरी आँख में आंसू आ गया। हमने कहा इतने भले आदमी, बताइए हमको इतना प्यार देते थे, वो घर के लोगों से ज़्यादा प्यार देते थे। तो ये बनारस की ये परंपरा है। पूरे मोहल्ले में, राम कटोरा मोहल्ला है, पूरा मोहल्ला जगतगंज में रिश्तेदारियाँ भरी हुई हैं। जहाँ चल जाए अरे जीजा आइलन जीजा आइलन। यहाँ तक कि कबीर चौरा मोहल्ले में, जहाँ पे संगीत के मार्तंड रहा करते हैं, पद्म भूषण गिरजा देवी जी का मुझे पुत्रवत स्नेह मिला बराबर। किशन महाराज जी को मैं मामा जी कहता था, उनके लड़के हैं आज भी, अभी पूरन महाराज जी वही सम्मान देते हैं। कुमार भैया थे उनके क्या नाम है, बलई महाराज जी के चचा जी के। वहीं कबीर चौरा पे मुन्ना की दुकान थी पान वाली, कहे मुन्नवा देखा दुबे जी आए बंदे, बढ़िया चाय बनाओ रे, तो चाय पिलाते थे। ये सम्मान जो मिलता था, आप समझिए कबीर चौरा मोहल्ले में या तो मैं भाई साहब हूँ, या फूफा जी हूँ, या जीजा जी हूँ। 3 रिश्ता मेरा घर घर में है। वहाँ पर कामेश्वर भैया हैं, अभी कांटा भैया के कुछ दिन पहले डेथ हो गई, उनका लड़का है रजनीश। इतना प्यार देते हैं सब, मुझे लगता ही नहीं है कि मेरा घर नहीं है। ये हर गली गली मेरा घर है, यही बनारस में। नज़ीर बनारसी साहब, क्या बात है, हमारी मुलाकात थी। आज भी मैं उनके मदनपुरा में उनके घर जाता हूँ। उनके लड़के जो बड़े ज़ईफ़ हो गए हैं बेचारे, लेकिन दौड़ करके स्वागत करते हैं कि वालिद साहब के हवाले से आए हुए हैं दुबे जी भाई। और चिलगोजा है, किशमिश है, काजू है, सब परोस देते हैं, खाइए दुबे साहब खाइए। ये हिंदू मुस्लिम एकजहती की मिसालें हैं जो कभी ख़त्म नहीं होती हैं। इनको ना हम कोई अलग कर सका है, ना अलग कर सकेगा। यही हमारा पैगाम है।
और मैं राजनेताओं के बारे में अक्सर लोग कहते हैं कि भाई आपके क्या विचार हैं, तो मैं कहता हूं भैया ईमानदारी यहाँ जैसे लगता है वो परिंदा उड़ चुका है, उसको फिर से अपनी छत पे बुलाना पड़ेगा। और एक शेर कह के अपनी बात को मैं ख़त्म करूँगा। दमदार भाई को मैं एड्रेस कर रहा हूँ कि बड़ा अच्छा बड़ी सी कविता है राष्ट्रकवि बाबू उनकी मैथिली शरण गुप्त जी की कि बढ़ाओ पाँव निष्ठा से महाअभियान चल देगा, बढ़ाओ पाँव निष्ठा से महाअभियान चल देगा, करेगा कारवां जब कुछ तो तूफान चल देगा, जियो तो देश की खातिर मरो तो आदमियत पर, तो फिर पीछे तेरे इंसान क्या भगवान चल देगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेना चाहूँगा, फिर हम लोग मिलेंगे। ये कहते हैं कि कहते हैं नज़ीर साहब का शेर है ये कि ये मुलाकात कोई आखिरी तो नहीं। मैं चित्रकार भी हूँ और मैं हाँ अभी श्रीमती जी ने याद दिलाया, हनुमान जी की तरह बहुत सी चीज़ें भूल जाता हूँ। मैं भैया राष्ट्रीय स्तर का चित्रकार भी हूँ, करीब 2500 पेंटिंग में बना चुका हूँ राष्ट्रभाषा हिंदी के साहित्यकारों की, और आज भी ये काम कर रहा हूँ। 35 साल हो गए करते हुए करीब, और मेरा संकल्प है कि जीवन के अंतिम शाम तक ये काम मैं करता रहूँगा।